15वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, जब भगवान सदाशिव का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्नता को प्राप्त हो गए, तदुपरांत क्या हुआ वह मुझे बताने की कृपा करे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुए और मेरे वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा, तो मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था, उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू भी गिरे थे। अस्तु उन दोनों के सम्मेलन से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिवजी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छाकर गरजते हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिवजी के भय के कारण यह वर्षा धीमी फुहारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिवजी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया। तदुपरांत शिवजी की आज्ञा अनुसार विवाह की अन्य रीतियां भी पूरी कराई गई। हे नारद, यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति बज उठे। उस समय हमने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार आप में तथा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रेमय है। आपके चरणारविंद की कृपा से संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता है। इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए। हे नारद, उस समय की शोभा यह थी कि शिवजी के सिर पर छत्र शोभित था और देवता गण दोनों ओर खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। शिवजी ने कुछ दूर आगे जाकर दक्ष तथा अन्य सब देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों सहित कैलाश पर जा विराजे। जब शुभ लग्न में शिवजी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया, उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। मैंने तथा विष्णु जी ने शिवजी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बैठाया। उस समय नृत्य, गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। शिवजी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो मांगो से वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग उनका यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट आए। हे पुत्र, इस प्रकार मैंने शिवजी के विवाह के लिए अनेक उपाय करे, परंतु मेरा कोई वश नहीं चला। जब साक्षात आदि शक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया, तभी शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिवजी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। इस प्रकार श्री त्रिशूल पाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की पवित्र कथा का पाठ करता है, वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाता है। 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सती के विवाह का वृत्तांत सुनने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या बातें पूछी, वह आप हमें बताने की कृपा करें। पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब देवर्षि नारद इतनी कथा सुन चुके तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, विवाह के उपरांत शिव तथा सती ने जो चरित्र किए उन्हें आप मुझसे कहने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन शिवजी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती उनके पास पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोली, हे प्रभु, अपने तीनों लोकों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। हे भक्तवत्सल, मैं आपकी शरणागत हूँ। अपने आप से अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं यह बातें कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा यह है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया है। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी और ने कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्न करता, पर ब्रह्म, अनादि, संपूर्ण विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। शेष जी दिन रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए भी उसका पार नहीं पाते। अस्तु, आप कृपा करके मेरी मनोअभिलाषा को पूर्ण करें। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वह परम अलभ्य कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए।
जिस तपस्या तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझना चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखते हैं, उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्रधानता देते हैं, उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को उस बात का निश्चय हो चुका है जो संसार भर में विद्वान माने जाते हैं। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वह मुझे अत्यंत प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पिपीलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्म पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ। जो प्राणी मेरी भक्ति करता है, उसे मैं श्लोक में आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल तथा जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युगों में मुझे भक्त प्रिय है, परंतु कलयुग में तो अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूँ। मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूँ और उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः हे देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है, परंतु मेरी इच्छा है कि आप उसके संपूर्ण अंगों का वर्णन करें। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृत्तांत, जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोगों के दुख शोक नष्ट हो जाते हैं, सुनाता हूँ। भक्ति को परम तत्व कहकर उसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। वह दो प्रकार की है, एक स्वाभाविक जो प्रकृति से उत्पन्न होती है, दूसरी वैदेही जो प्रारब्ध से प्राप्त होती है। जिसमें तीनों गुण पाए जाए उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जो गुण रहित हो उसे अगुणा भक्ति कहते हैं। उसके दो भाग है। भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा में मन लगाते हैं, इन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वे पूर्ण होते हैं। वे इस प्रकार है, अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, कीर्तन अथवा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, सेवन अर्थात सेवा करना, दासत्व अर्थात दास्य भाव से पूजन करना, वंदना अर्थात वंदन करना, सख्य अर्थात मित्रों की भांति रहना, एवं आत्मसमर्पण अर्थात स्वयं को अर्पण कर देना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं। इस नवधा भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार हैं, जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न होता है, जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की दीनता तथा तीर्थों की स्थिति आदि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहकर शिव जी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थ का वर्णन करता हूँ। जब मन वचन कर्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बड़ाई का विचार कर तथा मन को दृढ़ करे तो इसको श्रवण कहते हैं। जब कुल धन व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर कथा होती हो उसको नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करता रहे, उस शास्त्र की भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ाए, इसी प्रकार उसको पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य, पदार्थ, फल फूल आदि से स्तुति करे, तब उसका उचित फल मिलता है। यही श्रवण की प्रशंसा है। हे नारद, अब मैं तुम्हें कीर्तन के विषय में बताता हूँ। जो अपने को निर्लोभ करके मेरे जन, कर्म तथा गुण को देखे, उनका उच्च स्वर से पाठ करे, उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म, काल तथा काम रहितों को संसार की लज्जा तथा इच्छा को त्याग कर हृदय से हमारा गुणगान करे, तो ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो सृष्टि, जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने वाले तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव को देखे, मुझको सर्वात्मा समझकर निष्प्रह रहा करे, उसे स्मरणी कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ है कि नित्य प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करे, फिर नियम अनुसार नित्य नैमित्तिक आदि से सुचित हो रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को शुद्ध कर बैठने का उत्तम स्थान बनाए,
तथा हृदय रूपी कमल में मेरा अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगाए। पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात उसे क्रम पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करें। नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत करें। अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलावे तथा सदैव मेरे गुणों का गान कर जीवन व्यतीत करें। संध्या समय फिर मुझे अपने स्वामी को जगावे तथा संध्या आदि से मेरी आरती करे। नाम एवं स्तुति वर्णन कर कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्र करे। आनंद पूर्वक बाजे बजवाकर भोग लगावे, पुनः आरती करे। इसके पश्चात उत्तम शैया बिछाकर मुझ स्वामी को उस पर सुलावे। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोग उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिवजी बोले, हे सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो बेलपत्र, पुष्प तथा चंदन को पवित्रता एवं विचार के साथ लोगों से पूछकर लगावे, धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो, उससे पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्र करे, अपने स्वामी इष्ट देव की षोडशोपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजा करे, समय तथा नियम में कोई कमी न होने पावे, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फूलवाड़ी लगावे तथा मेरे लिंग की स्थापना करे तथा मेरे लिए उत्सव करे, यह सब अर्चन के भाग है। जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है वह दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त करता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूँ। सती, मंत्र का जप करे तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए। यही वंदन है। वंदना का फल तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं। शिवजी बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूँ। जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहे, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की कामना वासना को जड़ से नष्ट करे, तो वह दोनों लोकों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख, बुरा भला, राग द्वेष, जय पराजय, लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी परब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचार को सख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्यों को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपनी देह, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न न करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान न करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता, तब तक वह अपने स्वामी यानी कि मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तुएं सुलभ है, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मैं सदैव दिन रात उसकी रक्षा करता हूँ तथा उसके निकट ही वास करता हूँ। भक्ति के केवल यही 9 अंग हैं। शिवजी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ। उपांग 10 है। उनमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है। इसलिए वट तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए। उनका अनादर करना मेरा अपमान करना है। उनकी परिक्रमा दाईं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परमपद प्राप्त होता है। दूसरे बिल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सींचकर उसका पूजन करना तथा उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग रेवा अर्थात नर्मदा, सुरसरी अर्थात गंगा आदि का पूजन कहलाता है। उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। जैसे कि व्यास जी आदि ने कहा है, चौथा उपांग गुरु सेवा है जिसकी स्तुति वेद करते हैं। इसके बराबर और कुछ नहीं। पांचवें हमारे 14 आदि जितने व्रत है उनमें हमारा पूजन का व्रत रखें, रात्रि भर जागरण करें। उनसे जिस पुण्य की प्राप्त होती है वह वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों से व्याध, किरात आदि ने बहुत आनंद प्राप्त किया है। छठा शैवाराधन अर्थात शैव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखे तब उसका समुचित आदर करे। उसको अपने यहाँ देखकर सकुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहे तथा उसकी पूजा आदि करे। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करे। यह शैवाराधन अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकों के अधिपति हुए हैं।
सातवां अतिथि सम्मान है, अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आवे उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। यह कभी भी भुला देने के योग्य नहीं है। आठवां उपांग ब्राह्मण का सम्मान है। इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परम पद प्राप्त किया है। सदाशिव जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्म शरीर हूँ, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर करनी चाहिए। नवा उपांग तीर्थ तथा क्षेत्र में भ्रमण आदि है। समस्त तीर्थों में से 7 पुरियों का वृहद वर्णन किया गया है। उनमें आनंदवन अर्थात श्री काशी जी का बहुत मान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्म शास्त्र के कथनानुसार सब बातें करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में भी कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा अर्थात किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना है। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया वह मानव संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर सका है। यह अहिंसा व्रत अति प्रसन्नता देने वाला है। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही परम सुख समझना चाहिए। हे पार्वती, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृत्तांत को जो कोई सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनंद पद प्राप्त करेगा। 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती ने सदाशिव के ऐसे वचन सुनकर अपने को भाग्यवान समझा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे भक्ति के अंग पूछे तथा उपासना के प्रकार, जिसके 5 अंग हैं, पूछे। शिवजी ने तंत्र शास्त्र का स्तोत्र, कवच, सहस्त्र नाम, पटल तथा पद्धति से और अनेक प्रकार यंत्र, मंत्र, चेटक आदि गुणों का सहित वर्णन किया। उन्होंने प्रेम में वृद्धि करने वाली कथाएं तथा आनंद उत्पन्न करने वाले वृत्तांत, अपने भक्तों की महिमा जिससे भक्ति में वृद्धि होती है तथा उनके धर्म जैसे नृप धर्म अर्थात राजनीति, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पुत्र धर्म तथा शंकर धर्म आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सामुद्रिक शास्त्र तथा ज्योतिष आदि शास्त्र भी सती को बताए। इसी प्रकार शिव तथा सती कैलाश में निवास करते रहे और बहुत वर्षों तक विहार करते रहे। इसके पश्चात सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देख क्रोध से शरीर को प्राण रहित कर दिया। वही सती फिर हिमाचल के घर उत्पन्न होकर शिवजी की सेवा में पहुंची। नारद जी इतनी कथा सुनकर बोले, हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी सदाशिव जो किसी के भी शत्रु नहीं हैं, उनके साथ दक्ष ने इस प्रकार से वैर क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गई? शिवजी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने शिवजी का क्या अपराध किया था जो उन्हें अपना शरीर त्यागने को विवश होना पड़ा? सती का अनादर किस प्रकार हुआ तथा जिन लोगों ने उनका अनादर किया था उन्हें सती ने भस्म क्यों नहीं कर दिया? वे स्वयं क्यों अपनी देह छोड़ बैठी? आदि शक्ति होते हुए भी वे इस प्रकार क्यों अंतर्ध्यान हो गई? यह चरित्र मेरे हृदय में संदेह बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सती दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रिय थी, फिर दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार क्यों कैसे किया? नारद की यह बात सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, यह सब उन्हीं शिवजी की महिमा है, इसमें और किसी को दोष कैसे दिया जाए? अस्तु, अब हम तुम्हें वह वृत्तांत सुनाते हैं जिस प्रकार श्री शिवजी ने दक्ष प्रजापति की शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट करके उनसे वैर बढ़ाया था। हे नारद, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर पहुंचे। मैं भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गया। मुझे देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां पहुंचे तो हम सब लोग उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए तथा हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव का नाद गूंज उठा। हमने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। हे नारद, हम लोगों द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से हम सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय हम सभी सभासद अपने को परम धन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुंचे। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए।
तथा दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। मैं विष्णु जी तथा शिव जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे प्रणाम किया, फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जमाता शिवजी ने भी उसे प्रणाम नहीं किया है, तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिवजी की माया से वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला दक्ष शिवजी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला। हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, परंतु शिव ने जमाता होते हुए भी मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। न तो इसके माता पिता का कुछ पता है और न इसके कुलशील के संबंध में कोई जानता है। अस्तु, बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दंड अवश्य दे। यदि वे ऐसा ना करे तो संसार में उद्दंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को शाप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। हे नारद, इतना कहकर दक्ष ने शिवजी को यह शाप दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुपचाप बैठे रहे। परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिवजी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिवजी को अशुभ कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा यह शिव निंदक मुख न रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण न हो। हे नारद, नंदी के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत तो उन्हें भी यह शाप दिया। हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है, अस्तु संसार में तुम दुखी रहोगे। तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे। यह शाप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर जो शिवजी से द्वेष रखते थे देखा। दक्ष के शाप को सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को फिर क्रोध आया। तब उसने अपनी अपरमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान ही नहीं रखते हो और काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो। अतः मैं तुमको यह शाप देता हूँ कि तुम्हें सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परम पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे तथा अंत में नरकवास पाएंगे। हे नारद, इस प्रकार नंदीगण ने जब ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया, उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते, उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न ना हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है, उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसलिए ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। अस्तु मैं नंदी से भी ये कहता हूँ कि हे नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो, यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया है और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस जगत के संपूर्ण कर्मों को करने वाले हम ही हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और किसी को भी शाप आदि मत दो। हे नारद, शिवजी के यह वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिवजी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध से भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिवजी की निंदा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता था तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिवजी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किससे क्या करा बैठे इसका कोई पता नहीं चलता। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते हैं। अब मैं तुम्हें शिवजी के चरित्र के विषय में और बताता हूँ। एक बार शिवजी अपनी पत्नी सहित तीनों लोकों के अवलोकनार्थ चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुंचे। उन्होंने वहां रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु का ऐसा वरदान दे चुके थे।
शिवजी फिर जय कहकर आगे बढ़े तथा उचित समय ना जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिवजी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तब वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा विष्णु सुर मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। यह सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जो वन में मिले, तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। शिवजी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा, तब वे बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिवजी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई नहीं भाया और ना ही विश्वास हुआ। यह देखकर शिवजी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास ना हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट ना आओगी। सती शंकर जी की आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया, मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। बहुत सोचने के पश्चात निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु जी होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र की ओर गई। लक्ष्मण ने जब सती के इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले। परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। वह सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिवजी कहाँ हैं तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुई तथा उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु जी के अवतार हो, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है, वो मैं तुमसे पूछती हूँ कि शिवजी तुम्हारा चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितना यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम मुझे सत्य बताओ कि इसका कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विवल हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव को देखें, परंतु उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई नहीं देता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने स्वरूप को देखा है। मेरे भाग्य धन्य है कि उनके ऊपर मेरी ऐसी कृपा है। जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा से व्याध किरात नंदा पंचक की स्त्री हरियक्षा तथा इंद्रुद्युमन को परम पद प्राप्त प्रदान किया है। शिवजी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है? श्री रामचंद्र जी इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिवजी ने जो मुझे प्रणाम किया उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। 20वां अध्याय। रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी, एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मंदिर में एक उत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्माओं को आमंत्रित कर वहां पर एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर वहां बिठाया तथा सब जड़ी बूटी, धन, द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्र कर मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए और रत्न जटिल मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहुत आदर किया। देव नारियां गान करने लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तब शिवजी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य से पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करके उनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए।
वे सबको आनंद प्रदान करेंगे तथा तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शिवजी का यह आदेश सुनकर सबने मुझे प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिवजी ने मुझे वरदान दिया, हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारे तीनों लोग पूजा करेंगे। धर्म, काम तथा मोक्ष को देने वाले होकर बड़े विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त न कर सकेंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए। अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे तथा उनको मुक्त करेंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध कर हर प्रकार से तुम्हारी सहायता किया करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम बाईं भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम एवं कृष्ण के रूप में होंगे, उनको हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। हे माता, तब से जहाँ शिवजी निवास करते हैं, मैं भी वहीं स्थित रहता हूँ। शिवलोक में ही विष्णु लोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेशानुसार ही अवतार लेता हूँ। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्हीं अवतारों में संसारी कार्य पूरे किए हैं। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है। राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। उन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता जी भी आई थी। रावण सीता को हर ले गया है, उसी को हम ढूंढते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीता हरण अत्यंत शुभ हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता का जी का पता लग जाएगा और मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को जी को प्राप्त करूंगा। संसार में उससे महान कौन है जिसके ऊपर शिवजी तथा आपकी कृपा हो। तीनों लोक में शिवजी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं। उनके अनेक अवतार है। उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है तथा मैं उनके चरित्र कहाँ तक कहूँ। यह कहकर रामचंद्र जी ने सती जी से विदा मांगी। इस प्रकार सती से आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर शिवजी का ध्यान धर रामचंद्र जी आगे चले तथा उसी प्रकार अपने कार्य में संलग्न हुए। 21वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ब्रह्मा से बोले, हे जगत पिता, इसके पश्चात शिवजी ने जो जो कार्य किए उन पर भी प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती को रामचंद्र जी का वृत्तांत सुन अत्यंत आनंद हुआ, परंतु उन्हें अपने कर्म का विचार कर बहुत चिंता हुई। वे हृदय में अति भयभीत तथा दुखी होकर लौटी। मार्ग में उन्होंने सोचा कि मैंने शिवजी की अवज्ञा की तथा रामचंद्र के विष्णु होने पर अविश्वास किया। अब मैं शिवजी को क्या उत्तर दूंगी। सती इस प्रकार सोचती हुई शिवजी के निकट पहुंची तथा उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने कुशल क्षेम पूछ हंसकर कहा, हे सती, तुमने तो रामचंद्र जी की जिस प्रकार परीक्षा ली वह सब हमें बताओ। सती ने यह सुनकर लज्जा से सिर नीचा कर लिया और कोई उत्तर न दिया। तब शिवजी ने ध्यान धरकर देखा तथा जो चरित्र सती ने किया था उसे जाना। उन्होंने अपनी पहली बात को जो विष्णु को अभिषेक के समय कही थी स्मरण कर अत्यंत क्रोध किया और हृदय में निश्चय किया कि अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूं तो मेरा प्रथम वाक्य झूठा सिद्ध होता है। सती जैसी स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि छोड़ता नहीं हूं तो जो पहले कह चुका हूं वह झूठा होता है। अस्तु शिवजी ने पुनः सोचा और निश्चय किया कि अब सती से भेंट न होगी। मैं अपने वचन को झूठा नहीं करूंगा। यह विचार कर शिवजी सती को छोड़ अपने स्थान को चल दिए। जिस समय वे वहां से चले तब आकाश से यह शब्द हुआ कि हे शिवजी, आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया। आपके समान दूसरा कौन है जो इस प्रकार अपने वचन का पालन करे। यह शब्द सुनकर सती जी भयभीत हो गई। उन्होंने कुछ सोचकर शिवजी से पूछा, हे प्रभु, आपने क्या निश्चय किया है। आप सत्य बोलने वाले हैं। अस्तु आप मुझसे सत्य सत्य कहिए। सती के बार बार पूछने पर भी शिवजी ने यह बात छिपा रखी है। देखकर सती को विश्वास हो गया कि शिवजी ने उन्हें त्याग दिया है। कुछ देर के बाद सती शिवजी से बोली, हे नाथ, मैंने जो कुछ भी किया वह अज्ञान तथा मूर्खतावश किया है। अब आप दूध और पानी अलग करके देखें, क्योंकि प्रीति की यही रीति है। मैं स्वयं ही अपने कर्म पर बहुत लज्जित हूँ। परंतु शिवजी ने इस बात को प्रकट करना उचित न समझा। वे अनेक प्रकार की कथा आदि के सुनाने में समय टालते रहे, परंतु अंत में उनको सत्य बात कहनी ही पड़ी। इस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिवजी मन में विचार कर बरगद के नीचे आसन लगाकर बैठ गए तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। इधर सती जी मंदिर में अत्यंत उदास हुई। उनका एक एक दिन युग के समान बीतता था, परंतु सिवाय उनके और किसी को यह हाल प्रतीत न हो पाया। दिन दिन दुख बढ़ता ही जाता था। वे सोचती थी कि यह दुख कहने के योग्य नहीं।
पता नहीं इस दुख सागर में कब पार होंगी। मैंने शिव जी का कहा न माना, यह उसी का परिणाम है। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी की अवज्ञा से आनंद प्राप्त कर सके। फिर वे बनी मनी कहती, हे शिव जी, आपका कोई दोष नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया उसका फल प्राप्त कर रही हूँ। हे भाग्य, तुझे ऐसा ना चाहिए था कि मुझे शिव जी के विरुद्ध किया। हे ब्रह्मा, ऐसे संकट के समय में तुम मेरी मदद करो ताकि मेरा शरीर बदल जाए। हे मृत्यु, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मुझे इस संसार से उठा लो। शिवजी को इस प्रकार समाधि में 87,000 वर्ष व्यतीत हुए। इतने समय के पश्चात जब वे समाधि से जागे तो उन्होंने सती जी को अपने सम्मुख खड़ा पाया। शिवजी ने उनको अपने सम्मुख बैठाया तथा उस बात को समाप्त कर अन्य बातें आरंभ की, जिससे सती को कोई दुख न हो। इस प्रकार वे प्रसन्न रहने लगी। शिवजी ने भी अपने प्रण को न तोड़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सती को पिछली बात का कुछ दुख न हुआ तथा वे सभी बातें भूल गई। शिवजी प्रत्येक शरीर में हैं। बहुत से मुनि यह कहते हैं कि शिवजी और शक्ति का बिछुए या पीछे के वचन है। शिवजी के चरित्र हर कल्प के अलग अलग हैं। कल्प भेद का हाल किसको ज्ञात है। वे जो कुछ करे सब उचित है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। शिवजी तथा शक्ति का भेद अत्यंत गुप्त एवं कठिन है, उसको कोई नहीं जान सकता। शेष तथा विष्णु जी भी उनके चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ है। यह जानकर भक्तों को उचित है कि संदेह रहित होकर उनकी पूजा आराधना करें। हे नारद, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब शिवजी ने अपना वह चरित्र किया जिसको देखकर सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किए तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री एकत्र कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थ गया। वहां उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, कुकुब, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीची, नारद आदि का बुलाया। इसके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता तथा ब्राह्मण आकर वहां उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुंचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर विष्णु जी सहित प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचे। इंद्र पावक मेघ पर, यम भैंसे पर, वायु हिरण पर तथा शिवजी के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां आए। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित तथा चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहां जा उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद में मग्न हो सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए, जिनमें सबने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित चला जा रहा है। सती ने अपनी विजया नाम की सखी को आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। सखी की आज्ञा अनुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती कि तुम अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ से कहाँ जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहां बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर सब देवता वहां गए हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु जी भी वहां शोभायमान है। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी से पूछे। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी पता नहीं है। वहां समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं। तुम वहां अपनी इच्छा से नहीं गई या दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं है। विजया यह सुनकर लौट आई तथा रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती जी को कह सुनाए। इस समाचार को सुनकर सती जी को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगी कि क्या माता पिता ने मुझको भुला दिया है जो मुझे और शिवजी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिवजी के पास गई। उधर चंद्रमा भी अपनी स्त्री रोहिणी सहित दक्ष के पास गया। हे नारद, दक्ष के यज्ञ की सजावट तथा उस समय के आनंद जो उस यज्ञ में मनाए जा रहे थे अवर्णनीय है। जब सब मुनि एवं देवता कनखल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृगु मुनि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिवजी से शत्रुता स्वीकार की। उस समय मेरे पुत्र दधीची ने सदाशिव को यज्ञशाला में न देख आश्चर्य से कहा, इस उत्सव में समस्त देवता मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं।
परंतु फिर भी मैं निश्चय से कहता हूँ कि ये सभा सदाशिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं, वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहाँ नहीं हैं? तुम लोग शिव जी को क्यों भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सब देवता, मुनियों तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को साथ लेकर शिव को प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके यहाँ लाओ। क्या निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहाँ आए ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है, ऐसे देवताओं को जिसका स्मरण करने अथवा नाम लेने संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, तुम लोग क्यों भूल गए और उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूँ कि जब तक शिव यहाँ न आएंगे यज्ञ पूर्ण न होगा। दधीची के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ तथा हंसकर बोला, हे दधीची, यहाँ पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं। सब धर्म, वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में विराजमान है। अब क्या शेष रह गया है, सो मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इंद्र समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ, क्योंकि वह कुलवान नेता शिव संसार से विरक्त महा अहंकारी है। उस पर भी वह माता पिता विहीन है। इसलिए मैंने ऐसे शिव को यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता न समझकर नहीं बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर न लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करके मुझे आनंद प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकार पूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव निंदा सुनी। इस पर दधीची ने पुनः कहा, धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी होगा। यह कहकर दधीची उस सभा से उठकर चले गए तथा बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहां से उठ गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा से जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छी बात हुई जो शिव के प्रेमी तथा भक्त जो मुझको दुख देते थे उठकर चले गए। अब तुम सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहां जाऊं। वह इसी इच्छा से अकेले सदाशिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि सेवक गण शिव जी की सेवा में संलग्न हैं। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके शीश पर जटाएं लटक रही थी, शरीर पर भस्म शोभित थी। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिव जी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव जी सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संसारी लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया है? मित्रों तथा बांधुओं की भेंट महाधर्म है। इसी से अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। अस्तु आपको यह उचित है कि वहां चलकर यज्ञ को पवित्र करे तथा मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करे। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता पहुंच गए, परंतु आप वहां नहीं गए। शायद यह यज्ञ आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ। आप वहां न जाने का मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ नाथ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर वहां चलिए। शिवजी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है तथा शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। अब तुम ही सोचो, वहां केवल तुम्ही को न बुलाकर अन्य सबको बुलाया है। इसका एकमात्र कारण केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहाँ तक उचित है? यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना उचित है, परंतु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोक निंदा का कारण होता है। यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आप इस वैर का कारण तो बताएं। शिवजी ने पिछला सब वृत्तांत सुनाकर कहा, इसलिए उचित है कि तुम दक्ष यज्ञ में न जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिवजी ने सती जी को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती जी को यह अच्छा नहीं लगा। वह दक्ष प्रति प्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगी, हे शिवजी, आप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, सो मुझे चिंता है कि उसका यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होगा। मेरे पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गए, मुझे बड़ी चिंता है।
यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं जाकर उसके शील या दुश्शील अथवा उसके वैर भाव को देखूं। हे नारद, शिवजी को तो कुछ और ही लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने सती के साथ 60,000 गण देकर उन्हें विदा किया, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए, सती जी का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। हे नारद, शिवजी ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती जी ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की वैसी किसी समय भी प्रकट न की थी। उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ, कोई गण उछलता कूदता था, अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती जी का प्रताप वर्णन करता तो कोई शिवजी की महिमा का गान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की गति से चलते सती जी की सेवा करते दक्ष के घर जा पहुंचे। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे बात तक न पूछी, न किसी ने यही जाना कि यह जगन माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल तक न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने जो वहां उपस्थित थी हंसकर सती जी की निंदा की। सती जी ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहां शिवजी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर शिवजी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले। परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं तुम में कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था, वही समय आ गया है। अस्तु सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवा और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख सकेगी? फिर शिवजी भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी जो मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी, तो मैं शिवजी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ भी पूर्ण होंगे। सती जी ने यह सब बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते, तुमने उन्हें नहीं बुलाया? बिना शिवजी के सब कर्म असिद्ध हो जाते, तुमने ऐसे शिवजी को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे सनकादिक तथा ब्रह्मा तथा विष्णु जी से बोली, तुम सभा में बिना शिव के क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिवजी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु जी से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं? मैंने तुमको अनेक बार समझाया, परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्राह्मण, तुम भी बुद्धिहीन हो गए? क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसीलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे। हे विष्णु, क्या तुम शिव की महिमा भूल गए? जबकि उन्होंने शंबर को जला दिया था, यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हो? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गई तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमने तो शाप देने की महान शक्ति है, क्यों तुम भी शिव जी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविड़पुर को गए थे और वहां उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की, परंतु मुनियों ने इन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिवजी को शाप दे डाला और उस शाप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जबकि तीनों लोग जलने लगे तब शिवजी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनर्जीवित हो गए थे। इतना कहकर सती जी ने अत्यंत क्रुद्ध ब्रह्मा तथा विष्णु जी से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते, दक्ष को इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी यह हिम्मत न होती कि वे शिवजी से विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई, जो तुम्हें दधीची मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम से केवल 2 ही अक्षर है। वह भूत प्रेत और पिशाचों के साथ रहता है। चिता की अपने भस्म को अपने शरीर में लगाते शमशान में घूमा करता है।
उसके माता पिता, कुल, जाति पाति का आदि कुछ भी पता नहीं है। इसका वर्णन वेद में भले हो, परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसीलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुझ जैसे अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह नंग धड़ंग ऑर्डर के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप है। अस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना यह क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती जी पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी हुई। वे बोली, शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई शिवजी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जब व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है, वह उस समय तक नर्क में पड़ा रहता है जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है। इस प्रकार क्या आएगा, सती जी अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिवजी की निंदा अपने कानों से सुनी, यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे यहाँ किस लिए आई और कौन सा मुंह लेकर शिवजी के पास लौटेंगी। वे सोचने लगी कि यद्यपि शिवजी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। हे नारद, इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर छिपकर भाग जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिवजी की निंदा की और जिसने उसे सुनाया, उन सबको महापाप लगा है। सभासदों से इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिवजी की बहुत निंदा की है, तो तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिवजी सबको सुख देने वाले और सबके स्वामी हैं, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम है कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी है। तुम्हें अपने करने का फल शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है, उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है, उसे मध्यम कहते हैं। और किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है, उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं, वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते हैं, पितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन 3 प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिवजी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं, उन सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो ये कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर है, सो तुम्हें जान लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर इतने प्रभावशाली है कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है, उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने ज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिवजी अनादि, अपरमेय तथा महान है। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिवजी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है, वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु मैं अपना खेत नष्ट करके निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव नंदक पिता की पुत्री कहना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा कि शिवजी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी है, उसका उत्तर यह है कि वे परब्रह्म शरीर रहित एवं अनादि है। माया का ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा मंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है। तुमने जो यह कहा कि वे चित्ता भस्म लगाने वाले नग्न, निर्धन तथा अवधूत है, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अस्तु अब मैं निश्चय अनुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिवजी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह कहकर सती जी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपने भुवों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा,
25वां अध्याय। शिवगणों ने कहा, इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं। शिवजी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के मुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्त्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में रिभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महानायक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिससे कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि वे दैत्यों से युद्ध करने में अशक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ अपने प्राण देने भी उचित समझे। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को, किसी ने अन्य अंगों को काटकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती जी ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिव जी के 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु जी का श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े थे, फिर कोई विष्णु जी की स्तुति करने लगा तथा कोई अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गया। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी के पास पहुंचकर अत्यंत अपमान किया कि अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गुणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी बहुत क्रुद्ध हुए। उस समय तुमने अर्थात नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। यह निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभयदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हो। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से जटा का केस उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महानायक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। यह जटा का केस टूटकर 2 बराबर के टुकड़ों में अलग अलग बंट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था। और उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हो। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थी। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्र गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिवजी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु जटा के एक टुकड़े से तो इन सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकले, उनसे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते मारते शिव गणों की भयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। हे नारद,
इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझे वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों ना हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल से एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति का अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने भी उन्हें कुछ न समझा और बहुत से व्यंग्य वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को शाप दिया कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु, तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाला दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कंबु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलह, बृहस्पति तथा सनकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त थे, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हैं और यह शाप दे गए हैं कि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। अस्तु, मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में पहुंचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वो दंड दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिवजी की परिक्रमा में स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए। 26वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, इस वृत्तांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, जिन महाभयानक यूथपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त गए, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें और यह भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किए और किन किन को किस प्रकार दंड दिया। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि एक और तो शिवजी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे। अतः आप मुझे यह बताएं कि विष्णु जी ने दक्ष की सहायता की अथवा नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि शिव जी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं। मैंने भगवान शिव तथा विष्णु जी के किसी युद्ध का वृत्तांत नहीं सुना, परंतु इस कथा में वह सब सामग्री उपस्थित है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान सदाशिव पर ब्रह्म है, अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक है। वे शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों ही के स्वरूप हैं। अस्तु, तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थी उनके सेनापतियों तथा विस्तार का वृत्तांत सुनो। शंख कर्ण के साथ 1 करोड़, केयक राक्षस के साथ 1 करोड़, विकर्त के साथ 8 करोड़, मारियाक के साथ 9 करोड़, सुरमंथक के साथ 6 करोड़, विकृतानंद के साथ 6 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदुभि के साथ 8 करोड़ एवं आवेश के साथ भी 8 ही करोड़ वीरों की सेनाएं थी। अनलवर्ण, घंटाकर्ण, कुक्कुट, चित्रासन, संवत, कर्टी, भृंग, बकुली, नंदन, प्रियभानु, सुरश्रीनंद, तारक, छाया, चंड, कालतुंग, कपटी, शूलकार्ण, पिंगल, मान, सुकेश, अंग, भारभूत, मणिभद्र, लांगूल, बिंदु एवं मयूराक्ष के साथ 64 करोड़ योद्धाओं की सेना वीरभद्र की सहायता के लिए चली। इसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चली। हे नारद, रवि मरिया नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों को लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोद एवं सुमंत्रक इन तीनों यूथपों के साथ भी 1-1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली यूथप के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी जिसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अतिपति भैरव अपार सेना होकर ले चले। असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मचा। हे नारद, इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार है: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडीरमद्रिनी, भद्रकालिका, भद्रा, त्वरिता तथा वैणवी। इनके साथ शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, लंकिनी, मसांती, कुष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी,
तथा 64 योगिनी के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। जिस समय वह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे जो भावी विपत्ति के सूचक थे। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय यज्ञशाला में जो अपशकुन हुए अब मैं उनका वर्णन करता हूँ। आकाश से पिसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगी जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सबके शरीर थर थर कांपने लगे। उस समय यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गई तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल के उड़ने के कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी वीरणी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया, उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल है। शिवजी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। वीरणी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप है। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। अस्तु, आप मुझे इस भय से छुड़ाइए और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट होने से बचाइए। आप सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहां तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आवाहन कर लिया है। तुमने प्रलय करता एवं जगत स्वामी शिवजी के साथ वैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है। हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान की आज्ञा रूपी रज्जु से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्त्र उपाय भी क्यों न करे, परंतु शिवजी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहां कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय, ये तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं। हे नारद, विष्णु जी के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी प्रकार नहीं हो सकती। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंतामग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुंचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गई। उस समय वीरभद्र का स्वरूप यह था कि उनके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने शरीर में भस्म लगाए बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र लिए चवर छत्र धारण किए शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए परम विजय स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी सहित आरूढ़ थे, वह 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, भेरी, शंख, पटह, गोमुख, श्रंग, उपंग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुंचे। दक्ष ने उन सबसे कहा, हे दिक्पालो, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी है। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, जहां तक हमारा अधिकार और जहां तक हम में शक्ति है, वहां तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है।
ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु, शिव नामधारी ईश्वर से क्रोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। वे शिव जी 3 गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र है, अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिव जी की शरण में जाओ जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थी कि वीरभद्र की सेना चारों ओर से इस प्रकार घिर आई मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु जी को ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के उद्यत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिवगणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिवजी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुंचे। 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र की सेना शिवगणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में असी, शूल, तोमर, बाण, पटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। भेरी, शंख, मृदंग, ढप, दुंदुभी, पटा, निशान तथा डिमडिम आदि प्रसिद्ध रणवाद्यों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिक से अधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी परम वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी करके सहस्त्र योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयी नहीं हुई। हे नारद, शिव गणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिवजी ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु, जब वीरभद्र ने यह देखा कि उनकी सेना हार कर भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़ आए। जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे, वे भी उनके आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता आदि भयभीत तो युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। किसी के विभिन्न अंग कट गए तो कोई टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना शीर्ण विशीर्ण हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक है, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी जीत हो। यह सुन बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, विष्णु जी ने जो कुछ कहा था वह सब इस समय सामने आ रहा है। मंत्र, तंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार तथा प्रतीति आदि यह सब शिवजी की महिमा को जानने में असमर्थ है। तुम मूर्ख हो जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से वैर ठान रहे हो। यह सभी गण शिवजी की आज्ञा अनुसार आए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने किसी का कोई वश नहीं चलेगा। हे नारद, बृहस्पति जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र के सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करके कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ सी है। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाते। अस्तु, इस यज्ञ में जो जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं, वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाएं। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर बाण वर्षा करने लगा। उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार ने इंद्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। हे नारद, यह दृश्य देखकर सब ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो विष्णु जी की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, अस्तु आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु जी भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे विष्णु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने सबसे बड़ी गलती तो यह की कि इंद्र को साथ लेकर इस युग में अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले आए। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आई हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिवजी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भी अच्छी तरह तृप्त कर दूंगा। हे नारद, वीरभद्र के मुख से निकले उन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिवजी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने की योग्य हो। मैं शिवजी को त्याग कर दक्ष की रक्षा करने के निमित्त यहाँ जिसलिए आया हूँ, वह वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है।
जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा उस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप भी नहीं पहुंच पाओगे। हे नारद, यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप में और शिव जी में कोई भेद नहीं है। अस्तु, मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में और शिव जी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुंचाऊं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। आप जानबूझकर भी अपने लोक को लौटकर नहीं गए और यहाँ मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। अतः आप स्वयं ही मुझे यह बताइए कि इस समय मुझे क्या करना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएं, उस समय तुम जो चीज समझो वह करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने अपना भी शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे फिर लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम आरंभ हो गया। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। अनल के साथ मुनि भद्र का युद्ध होने लगा। यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निकृति तथा मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। वरुण के साथ मुंड एवं वायु के साथ भृंगी का युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आए तो वे पुनः युद्ध करने लगे। उधर अनल ने शक्ति की चोट द्वारा मुनिभद्र को घायल कर दिया और मुनिभद्र ने भी निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया। कालदंत ने यमराज को अपने त्रिशूल की चोट से व्याकुल कर दिया। इधर तो ये बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे। उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगिनियों को साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते उनका रुधिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे देखकर अनेकों देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। हे नारद, भैरव की भांति क्षेत्रपाल में भी देवताओं की सेना के अंदर प्रविष्ट होकर उसे कष्ट देना आरंभ कर दिया। 9 काली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थी और शरीर को खा जाती थी, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय वे सब लोग भागकर विष्णु जी के शरण में जा पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, अतः आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी, इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने सब देवताओं की दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने यह चक्र अपने मुख में डाल दिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु जी के सम्मुख जा पहुंची। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सबको वे सहज ही में खा गई। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड़क का प्रहार उनके ऊपर किया। उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुंचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काटकर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपनी मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विष्णु जी तथा भैरव का युद्ध बहुत देर तक होता रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग अलग खड़े होकर देखते रहे। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलय करता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचे और अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध ना करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिव जी के एक रूप है, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपना त्रिशूल रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु जी से युद्ध करने लगे।
हे नारद, जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योगमाया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और शंख चक्र गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी बाण वर्षा, शंख ध्वनि, चक्र तथा गदा आदि से शिवगणों को व्याकुल कर दिया। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनके मनोअभिलाषा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रकार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा। परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज भी अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। हे नारद, वीरभद्र ने जब विष्णु के तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान किया। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को अभय दान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु, सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु जी के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी भी प्रबोधन मंत्र का त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु, उस समय का दृश्य देखकर मैंने अर्थात ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, होनहार किसी के मिटाई नहीं मिटती। यद्यपि आपने दक्ष के यज्ञ की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, परंतु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत है। इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अब नष्ट करके अवश्य मानेगा। शिवजी के क्रोध के साथ ही साथ उसका यह भी एक कारण है कि दधीची मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का शाप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली और नास्तिक हो जाएगी। अस्तु, आप युद्ध करना बंद कर दीजिए। जिस समय भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगे उस समय बिगड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। आपकी और शिवजी की लीला अपार है, उसका कोई भेद नहीं जान सकता। हे नारद, मेरी इस बात सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए और मैं भी अपने लोक को चला आया, क्योंकि मैं यह जानता था कि जब शिवजी पुनः दयालु होंगे तब बिगड़ा कार्य बन सकेगा।